fellow Achievers Hive dear learners, hope you all are doing very good। आज की क्लास में हम बात करेंगे इल्यूजन एंड डिल्यूजन की और इन दोनों के डिफरेंसेस को डिटेल में समझेंगे। एक जैसा साउंड करने वाले ये दोनों वर्ड्स मीनिंग में भी काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं, बट जब इनको डिटेल में समझा जाए तो इनके डिफरेंट मीनिंग्स निकल कर आते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, इल्यूजन और डिल्यूजन में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजी में आप डिल्यूजन को एज अ प्रॉब्लम पढ़ते हैं, एक डिसऑर्डर की तरह से पढ़ते हैं। तो डिल्यूजन को समझना बहुत ज़रूरी है डिटेल में। इल्यूजन को भी साथ में कंपेयर करके समझेंगे, दोनों की डिफरेंसेस को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, जिसमें हम कंपेयर करने वाले हैं इल्यूजन वर्सेस डिल्यूजन। सबसे पहले तो जो इल्यूजन होता है वो एक परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस है, यानी हमारा जब परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, जब किसी चीज़ को हम गलत परसीव कर लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं इल्यूजन। एक्चुअल में चीज़ वैसी होती नहीं है, बट हमें वो ऐसी लगती है। तो ये होता है इल्यूजन, जिसमें किसी भी चीज़ को हम मिस इंटरप्रेट करते हैं। अगर बात करें डिल्यूजन की ऑन द सेम बेसिस, ऑन द सेम ग्राउंड, तो डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होता है। वो जो बिलीफ होता है वो कम्प्लीटली फॉल्स होता है, उसको हम बहुत स्ट्रांगली मान लेते हैं, तभी वो बिलीव बन जाता है हमारा। अब वो ये चीज़ जो होती है, हमें फील होता है कि ऐसा ही है, और हम उस चीज़ को प्रूफ देने के बाद भी डिस्कार्ड करने को राजी नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रांगली उस पर अपना फेथ कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं डिल्यूजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इल्यूजन की, तो इल्यूजन आर कॉज्ड बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस या आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ें हमारे बाहर एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको देखकर हमें कोई इल्यूजनल फीलिंग आ जाए, कोई भी चीज़ जो जैसी है नहीं वैसी हमें दिखती है, इसको हम इल्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर हम डिल्यूजन की बात करें तो डिल्यूजन्स वो होते हैं जो हमारे इनसाइड बिलीफ से जनरेट होते हैं। उनका जो कॉज होते हैं वो हमारे खुद के बिलीफ होते हैं, खुद की हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उसके बारे में, उससे ये जनरेट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ द जनरेशन दोनों का ही डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इल्यूजन एक मिसलीडिंग इंटरप्रिटेशन होता है, जिसमें पर्सन देखता कुछ और है लेकिन इंटरप्रेट कुछ और कर लेता है। जैसे आप बहुत दूर किसी पेड़ पर देख रहे हैं कि कोई बर्ड है, लेकिन जब आप पास में जाकर देखते हैं तो वो कोई और चीज़ निकलती है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो सकता है। तो ये इल्यूजन होता है, ये आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो किसी भी पर्सन को फील हो सकता है। अब अगर हम बात करें डिल्यूजन की, तो डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होता है एंड इट इज मेंटेन्ड इवन इफ द कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर। उस चीज़ का अगर आपको अगेंस्ट भी दिखाया जाए, जो डिल्यूजन होते हैं वो फीलिंग पार्ट पर जनरेट होते हैं। मतलब पर्सन अगर किसी के बारे में ऐसा फील कर रहा है कि कोई उससे जेलस रहता है, तो इस चीज़ को ना तो दिखाया जा सकता है, ये एक फीलिंग वाला पार्ट होता है जो इंटरनल होता है, अंदर से ही महसूस होता है इंसान को, और उस चीज़ को वो प्रूफ देने के बाद भी विश्वास मानने को तैयार नहीं होता है। ये कहलाते हैं डिल्यूजन। जैसे मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इल्यूजन और डिल्यूजन समझाया, कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इल्यूजन और डिल्यूजन क्या होते हैं। जैसे कि कोई मैजिशियन जब कोई मैजिक करता है, तो ये हम जानते होते हैं कि वो मैजिक नहीं होता है, वो एक ट्रिक होती है जिसको वो फॉलो करता है। ये मैजिशियन भी जानता होता है, उसको देखने वाले भी जानते होते हैं कि ये कुछ इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन भी इसका एक एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स में पर्सन को फील होता है कि वो कुछ देख रहा है, बट वो चीज़ वैसी होती नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी बर्ड वाला एग्जाम्पल भी दिया था, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आप किसी व्हीकल पे कोई नंबर प्लेट में आप देखते हैं कि नंबर्स लिखे होते हैं, बट वो उनको इस तरीके से लिख देते हैं कि कुछ और भी पढ़ने में आ रहा होता है। जैसे वो डिजिट्स को इस तरह से लिखा जाता है कि पढ़ने में लगता है कि कोई अपने गॉड के लिए या फिर कोई अपने नाम की तरह से उसको लिख देता है, बट एक्चुअल में वो नाम नहीं होता है, वो होते नंबर्स ही हैं। तो ये आउटसाइड वर्ल्ड में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो इल्यूजन होती है। ये हमारी आंखों का धोखा होता है बेसिकली, जिसको हम इल्यूजन बोलते हैं। जो डिल्यूजन होता है वो हमारे मन का धोखा होता है, हम उसको अंदर से ऐसा बिलीव करते हैं, मानते हैं। अगर डिल्यूजन के एग्जाम्पल्स को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कभी कभी कोई पर्सन ये मान लेता है कि उसे कोई बहुत सीरियस डिसीज़ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर उसको मेडिकल एविडेंसेस भी दिखाई जाए तब भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता है, वो डॉक्टर को गलत साबित करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये डॉक्टर को सही से नहीं पता, या ये रिपोर्ट इन्होंने ठीक से नहीं ली होगी, या ब्लड टेस्ट सैंपल ठीक से नहीं लिया होगा। इस तरीके के एक्सक्यूजेस पर्सन देता है, वो अपने बिलीफ पर फॉर्म रहता है, वो अपने बिलीफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है इंस्टेड ऑफ द रिपोर्ट्स एंड एनीथिंग। तो ये जो होता है वो इंटरनल होता है। आप देख सकते हैं कि डिल्यूजन जो होता है वो हमारे अंदर से जो हमारी फीलिंग होती है, जिसको हम बहुत स्ट्रांगली मान लेते हैं और उसको चेंज करने को राजी नहीं होते हैं, तब वो डिल्यूजन होता है। लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन या किसी भी टाइप का जो इल्यूजन होता है वो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम आंखों का धोखा भी कह के समझ सकते हैं, और डिल्यूजन को अपने मन का धोखा कह के समझ सकते हैं। तो ये था कुछ डिफरेंस इल्यूजन और डिल्यूजन में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताई हैं, लेकिन आपको ये आगे के टॉपिक्स में समझने में बहुत आसानी होगी।
जब कभी भी आप डिल्यूजन वर्ड पढ़ेंगे, इल्यूजन वर्ड पढ़ेंगे, तो आप बहुत क्लियर होंगे कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू अदर चैनल, please subscribe it for me and keep supporting like you always do. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.